और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ईरान के केश्म द्वीप पर भी अमेरिका ने हमला किया। ईरानी एयर डिफेंस मिसाइल और ड्रोन साइट्स पर हमले को अंजाम दिया गया। तो अमेरिका की तरफ से जो हमला किया गया, इसमें ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। अमेरिकी एयर डिफेंस ड्रोन और मिसाइल साइट पर हमले को अंजाम दिया गया केश्म द्वीप में। या खुदा या खुदा, ओहो ओहो, खारिश गानो, नया नया, ओहो। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। वरान, या खुदा या खुदा, ओहो ओहो, खारिश गानो, नया नया, ओहो, वरान, या खुदा या खुदा। तो देखिए, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, अभी अभी बहरान में हुआ है बहुत बड़ा धमाका। बहरीन में अमेरिकी एयरबेस के पास यह धमाका हुआ है। बहरीन में यूएस के ईसा एयरबेस के पास विस्फोट हुआ है। यूएस की 5th फ्लीट के पास भी ब्लास्ट हुआ है। तो ईसा एयरबेस के पास धमाका हुआ है और अमेरिका की जो 5th फ्लीट है इसके पास भी धमाका हुआ, यानी 2 धमाके हुए जो खबर आ रही है। और क्या ये जो धमाके हैं वो ईरान के हमलों का नतीजा है? ये एक बड़ा सवाल। क्या ईरान ने मिडिल ईस्ट में हमलों की शुरुआत कर दी? और ये देखिए, आप तस्वीर अब आपको दिखा रहे हैं जो धमाके हुए हैं ईसा एयरबेस के पास बहरीन में। ये उसकी तस्वीर, और तस्वीरों को देखकर ये लग रहा है कि ये कोई हमला है। तो क्या ईरान ने हमले शुरू कर दिए? अमेरिकी ठिकानों के खिलाफ यूएस की 5th फ्लीट के पास भी ब्लास्ट हुआ है बहरीन में, और ईसा एयरबेस के पास धमाका हुआ है। और क्योंकि ये धमाका, एक तरफ अब आप देखिए, एक तरफ तस्वीर है जो अमेरिका की तरफ से ईरान पर हमला किया गया, और दूसरी तरफ बहरीन में यूएस की ईसा एयरबेस के पास जो धमाका हुआ। और ये धमाके की तस्वीर को देखकर साफ लग रहा है कि ये एक हमला है। तो क्या ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। और बहरीन में कई जगहों पर धमाका हुआ। अब ये खबर आ रही है, देखिए आप, ये खबर अब बड़ी होती हुई नजर आ रही है। बहरीन में अमेरिकी एयरबेस के पास धमाका हुआ है, ईसा एयरबेस के पास जहां पर अमेरिका की 5th फ्लीट तैनात है उसके पास यह धमाका हुआ है। और कई जगह एक साथ धमाकों को अंजाम दिया गया है। तो क्या ये ईरान की तरफ से हमले हैं जो बदले की कार्रवाई के तौर पर है? और क्या अब ये यहीं पर रुक जाएंगे, या फिर इसके बाद अमेरिका एक बार फिर से ईरान के खिलाफ हमलों को अंजाम देगा? क्या यह हमलों का विस्तार है? क्या हमले विस्तार लेते हुए नजर आएंगे? और क्या फिर से फुल स्केल वॉर में ये जो हमले हैं, ये जो एक मिनी वॉर नजर आ रही है, बीच बीच में हम देखते हैं कैसे अमेरिका और ईरान एक दूसरे के खिलाफ हमलों को अंजाम देते हैं। और अब खबर आ रही है कि बहरीन में बज रहे हैं हमले के सायरन। बहरीन में धमाके की आवाज सुनी गई है। और अब आप देखिए, ये अब कहीं ना कहीं खबर कंफर्म हो रही है, क्योंकि अगर बहरीन के अंदर हमले के सायरन गूंज रहे हैं तो आप ये मानकर चलिए कि हमला ईरान की तरफ से किया गया। ये जो खबर आ रही है वो बहरीन से है। कई जगह एक तो धमाके सुने गए हैं, और दूसरी तरफ जो हमले के, हवाई हमले के सायरन है वो इस वक्त बहरीन के अंदर गूंज रहे हैं। और अगर ऐसा है तो फिर ईरान की तरफ से हमले शुरू किए जा चुके हैं। और यह हमले क्या सिर्फ बहरीन तक अब सीमित रहेंगे, या फिर ईरान की तरफ से जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरब में भी हमलों को अंजाम दिया जाएगा? एक बार फिर से खाड़ी देशों को ईरान अब दहलाने वाला है। हमारे साथ एक सिवाज सर जुड़ चुके हैं। सिवाज सर, अमेरिका की तरफ से हमला और अब बहरीन में धमाके हुए, बहरीन में भी हमला हुआ है, क्या हालात आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं सर? देखो करुणा, अभी जो 2 महीने का चीज आया था और बातचीत चल रही थी, तो मुझे लगता है कि अगर अब ऐसे हमले हो गए हैं, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमले किए हैं, तो ईरान तो पलटवार करेगा। ईरान पलटवार करेगा अभी ये सभी खाड़ी के देशों में जहाँ पर मिलिट्री बेसिस है अमेरिका की। और मुझे लगता है कि वो जो सीज़फायर था, जो बात हुई थी कि MOU हो रखा है, वो लगता है टूट जाएगा। और बड़ी दुख की बात है, क्योंकि सभी सोच रहे थे
कि ना अमेरिका ये युद्ध को कंटिन्यू करना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर जो अमेरिका के अंदर जो अप्रूवल रेटिंग थी डोनाल्ड ट्रंप की गिरती जा रही थी मिड टर्म इलेक्शन नवंबर में। इसी प्रकार ईरान के पास भी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी, वो उसके स्पेशली ऑयल के ऊपर बहुत टेंशन लगी हुई थी। इसके साथ उसका एसेट जो फ्रीज थे उसके कारण बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन था। मगर जिस प्रकार से ये हमले शुरू हो गए हैं तो ये ऐसा लगता है कि सिर्फ वैसे खराब हो जाने वाले हैं दोनों एक दूसरे को। अच्छा शिवाज सर, एक बात बताइए, क्या इस बार डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जो हमले को लेकर ग्रीन सिग्नल दिया गया, ये एक संवेदनहीनता दिखाई गई? एक तरफ पूरा जो ईरान है, ईरान की जनता सड़कों पर है, सुपुर्दे खाक किया जाना अली खामने को शौक है पूरे ईरान के अंदर, और ऐसे वक्त में इस हमले को अंजाम दे दिया गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत करोना आपका पॉइंट बहुत वैलिड है कि जब वहाँ ईरान के अंदर अभी आयतुल्लाह अल खमैनी के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम चल रहा है और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने हमला करने के लिए सेंक्शन दिया, परमिशन दी है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और एक समझने की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस प्रकार से लिखा भी है, ट्वीट भी किया है कि उनको भी सरप्राइज लगा जिस प्रकार से लोग आए हैं आयतुल्लाह अल खमैनी के अंतिम संस्कार में, और पूरे वर्ल्ड को ऐसा लगा, सबको लगता था कि शायद वो इतने पॉपुलर नहीं थे क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे थे 3-4 दिन पहले, लोग सड़कों पे थे। मगर आज ऐसा लगता है ईरान एक इकट्ठा है और ये जो स्लोगन जा रहे थे डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, और ये मुझे लगता है कि अमेरिका को भी एक प्रकार से काफी सरप्राइज किया। और डोनाल्ड ट्रंप को ने ये भी स्टेटमेंट दी थी कि हो सकता है ये जो टीयर्स हैं ये आर्टिफिशियल हों, मगर ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से पूरा ईरान इकट्ठा हो गया था और जिस प्रकार से आयतुल्लाह अल खमैनी के पीछे लोग खड़े हुए नजर आ रहे थे, उससे कहीं न कहीं अमेरिका को डर तो लगा है। मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि अमेरिका और इजराइल युद्ध को दोबारा स्टार्ट, स्पेशली अमेरिका इस लड़ाई में दोबारा नहीं उलझना चाहता था। ये दलदल है, बड़ी मुश्किल से निकला था, और पहले जो राउंड 1 हुआ था उसमें कहीं ना कहीं ईरान का ही पलड़ा भारी था, और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल नहीं चाहते। बिल्कुल शिवाज सर, ये आपने सही बात कही, और सवाल यही कि क्या फिर से एक बार अब डोनाल्ड ट्रंप ने उस दलदल में कदम रख दिया और अब जितना भी इससे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और ज्यादा उसमें क्या डोनाल्ड ट्रंप समा सकते हैं, समाने वाले हैं, और हालात क्या फिर से वही 40 दिन के युद्ध के बनने वाले हैं?